राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा आज अजमेर शहर के एक निजी होटल में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष देवनानी के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, रचित कछावा, अनिश मोयल, विक्रम सिंह, दिनेश चौधरी सहित सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी गण मौजूद रहे। होली मिलन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने अजमेर शहर के विकास कार्यों और विधानसभा में उनके द्वारा किए गए नवाचारों पर पत्रकारों से चर्चा की। बजट की घोषणाएं ऐतिहासिक रही हैं, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उसमें एक जब भी अजमेर वासी तारागढ़ को याद करते थे तो तारागढ़ एक ऐतिहासिक स्थल रहा, लेकिन पिछले कई वर्षों से वो उपेक्षित भी रहा है। इस नाते उसको वापस एक ऐतिहासिक स्थल बदलने, पर्यटन स्थल बनाने के लिए पहली बार विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में घोषणा की है। मुझे लगता है लगभग उस पर हम 20 करोड़ रुपए से अधिक उसे व्यय होगा। दूसरा ऐतिहासिक घोषणा विधेयक जो आया वो हमारे यहाँ 38 वर्षों के बाद बनने वाली आयुर्वेद प्राकृतिक योग विश्वविद्यालय है। क्यों बाकी सारे संभाग केंद्रों पे 3-3, 4-4 यूनिवर्सिटियाँ थी, अजमेर एकमात्र संभाग था जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय को गिना जाए तो ये तीसरी होगी। ये विश्वविद्यालय शुरू होने से अजमेर का शिक्षा क्षेत्र में मान भी बढ़ेगा। और उसके साथ हम यदि कहें तो अजमेर का सर्किट हाउस काफ़ी समय से आवश्यकताएं बढ़ती जा रही थी। अजमेर राजस्थान का केंद्र है, इसलिए यहाँ पर सर्किट हाउस में बड़े अतिथि आते हैं, दूसरे राज्यों के गवर्नर्स आते हैं, अध्यक्ष आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं। उसलिए उसको हमने 16 करोड़ रुपए उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा की है। और अजमेर की मूल समस्या जो रही है वह हमेशा पानी की समस्या रही है। उस दृष्टि से इस बार जो गांव नए जुड़े उसके लिए नए 28 करोड़ के आसपास की योजना, उसके लिए भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने की है। और दयानंद सरस्वती का पेनोरमा भी इस बार बनने जा रहा है। और जो अजमेर को 4 खासियत मिली थी उससे रेवेन्यू बोर्ड भी था। तो रेवेन्यू बोर्ड का जो बिल्डिंग है काफ़ी पुरानी थी। पहली बार एक सरकारी बिल्डिंग को 150 करोड़ रुपए एक साथ आवंटित हुए और नया रेवेन्यू बोर्ड का नया भवन भी बनेगा। और जनाना हॉस्पिटल में कॉटेज वार्डों की कमी थी, उसकी घोषणा हुई है। फिर एक अजमेर चूँकि आध्यात्मिक केंद्र भी रहा है, तो आध्यात्मिक स्थल कहते हैं ऐतिहासिक आध्यात्मिक, तो यहाँ पर एक 3 करोड़ की योजना से एक आध्यात्मिक केंद्र भी बनने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। ड्रेनेज सिस्टम के लिए 200 करोड़ की घोषणा हुई है। फिर अजमेर का जो पानी जो यहाँ पे बरसात का सड़कों पे बह उठता है उसको भी बाहर लेने के लिए 100 करोड़ रुपए उसकी भी घोषणा हुई है। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार अजमेर में हम निरंतर प्रगति करते जा रहे हैं। और केवल ये प्रगति अजमेर तक सीमित न रह करके हमने इसको अपने विधानसभा के अंदर भी नए नए आयाम बनाए हैं, जिसमें पेपरलेस इसको विधानसभा को बनाया है। पेपरलेस के साथ नया सिग्नेचर डिजिटल होने शुरू हो गए। नए लोग जो हैं वहाँ पे अधिक से अधिक जीवंत संपर्क विधानसभा के साथ रहे। उसके लिए वहाँ के म्यूज़ियम को जन दर्शन के लिए हमने खोल दिया। यह 50,000 आसपास लोग आज तक उसको देख चुके हैं। उसे आध्यात्मिक भी है, राजनीति भी है, इतिहास भी है, और हमारे 52 से लेकर आज तक की पूरी राजस्थान की कैसी यात्रा रही उसकी भी है। और हमने विधानसभा की जो डायरी है वह भी हमने विक्रम संवत से छापना शुरू कर दिया है। इस प्रकार के परिवर्तन भी किए। पुष्कर घाटी में जो चौड़ाई है उसके लिए भी 6 किलोमीटर वो चौड़ाई बढ़े, इसके लिए 12 करोड़ की है। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से माकड़वाली में नया एक चौकी की घोषणा की है। पहले हरुगा उपाध्याय का थाना बन ही चुका है। और छोटे छोटे केंद्र हम काम, जैसे बोराज का तालाब यहाँ पे सारा बह गया था, उन्हें तालाब बनाने की भी लगभग 4 करोड़ की योजना से इस महीने उसका भी शुरुआत हो जाएगी। ऐसे यदि गिनते जाएंगे तो लगभग 45 एक नई घोषणाएँ पिछले 2.5 वर्षों में अजमेर के लिए हुई हैं और वे ऐतिहासिक हैं।
अजमेर में नया स्वागत द्वार बन रहा है, नया स्टेडियम बन रहा है, नया कन्वेंशन सेंटर भी बन रहा है और इसको लेकर नई लाइब्रेरी बच्चों के लिए जो उपयोगी होगी वह भी 4 मंजिला बननी शुरू हो गई है। तो इस प्रकार हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि अजमेर आगामी 25 वर्षों से बिजली की समस्या मुक्त हो। उस GSS की भी वो हमने घोषणा की थी, वो इस अप्रैल माह में उसका भी शिलान्यास बनेगा। सुपर सिटी ब्लॉक में बन रहा है तो चारों चिकित्सा, शिक्षा और पानी, बिजली, पर्यटन के लिए कई घोषणा हुई हैं। तो अजमेर भी आगे बढ़ रहा है और नई आगे हमारी यात्रा भी शुरू हुई है। इसके लिए 2 वर्ष के विधानसभा कार्यकाल के लिए हमने एक पुस्तक भी छापी है, वह भी आप लोग उसको देख सकते हैं। और अभी इस मौके पर मैं आप सब लोगों को होली तो हालांकि बीत गई, लेकिन होली की, चेटी चंड की, महावीर जयंती की, रामनवमी की आगे और साथ में राजस्थान दिवस की भी जो विक्रम संवत से मनाना राजस्थान सरकार ने शुरू किया है, तो उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग हमारे इन कार्यों में सहभागी बन करके अजमेर का एक श्रेष्ठ गौरव और वापस बनाएं, इसमें आप भी सहभागी बने। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।